डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स 9th क्लास के पहले 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह से हल करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि टाइम्स को सेकंड में कन्वर्ट करें। पहला पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ़ सेकंड्स निकालने हैं इन डे में। एक 1 डे में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 1 डे जो है वो इक्वल होता है 24 आवर्स के। तो 1 डे को आवर्स को सेकंड में बदलने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1440 मिनट्स। अब 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1440 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 86,400 सेकंड्स। ये मैंने बताया है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है कि 1 वीक में जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करें। तो 1 वीक है 7 डेज़, 1 डे में 86,400 सेकंड डेज़ होते हैं। 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो 7 डेज़ के अंदर ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4,800 सेकंड हो जाएंगे। 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई करके इसको एक महीने के सेकंड्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ गया 2592,000 सेकंड्स। अब इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है कि जो पहले न्यूमेरिकल की आपने 3 वैल्यूज़ निकाली हैं, इनको प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखें, यानी इनसे पहले कोई अगर यूनिट इस्तेमाल हो सकता है तो वो इस्तेमाल करें, जैसा कि किलो, मिली, माइक्रो, मेगा वगैरह वगैरह। तो 86,400 सेकंड्स में मैंने क्या किया कि डेसिमल को 6 और 4 के दरमियान ले आया। तो चूँकि मैंने 3 नंबर छोड़े हैं तो इसलिए 10 पावर 3 यूज़ होगी। फिज़िक्स में 10 पावर 3 का मतलब 1000 यानी कि किलो होता है, तो इसकी जगह के यूज़ होगा। देखिए 10 पावर 3 की जगह मैंने के यूज़ किया, तो ये बन गया 86.4 किलो सेकंड। अब ये नंबर ऑफ जो सेकंड थे 1 वीक में, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्सेस में। तो अब मैं डेसिमल को 4 और 8 के दरमियान ले आया। अब भी मैंने 3 नंबर छोड़े हैं, जितने नंबर छोड़े हैं, और मेरा डेसिमल लेफ़्ट साइड पे आया 3 नंबर, तो 10 पावर 3 यूज़ होगी। 10 पावर 3 मीन किलो, तो उसकी जगह मैंने के इस्तेमाल किया, तो आंसर बन गया 604.800 किलो सेकंड। थर्ड न्यूमेरिकल है, इसी न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट है कि जो आपने एक महीने में सेकंड निकाले हैं उनके भी प्रीफिक्सेस बनाए। तो यहाँ मैं डेसिमल यहाँ से मैंने पिक करके लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ 2 और 5 के दरमियान, यानी यहाँ। तो इस वजह से मैंने कितने नंबर छोड़े हैं, गिन लें, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6 यूज़ हुआ। फिज़िक्स में 10 पावर 6 को मेगा कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया 2.592 मेगा सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है ऐड या सब्ट्रैक्ट का अमल करें। देखो, जब एडिशन का अमल किया जाता है या सब्ट्रैक्शन का अमल किया जाता है, तो ये जो पावर्स होती हैं ना, जैसे कि 10 पावर -4 और ये 10 पावर -5 है, ये इक्वल होनी चाहिए। अब इसको इक्वल करने के लिए मैंने 5 को -1 और -4 की शक्ल में लिख दिया। 10 पावर -1 3 के साथ डिवाइड होगी, तो 3 को जब 10 से डिवाइड किया तो 0.3 होगी। 10 पावर -4, अब देख लें 10 पावर -4 और 10 पावर -4 सेम होगी। अब पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, उनका जो मल्टीपल होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो 4 और 0.3 को हम ऐड करेंगे, तो ये आ गया 4.3 10 पावर -4 किलोग्राम। सेकंड पार्ट है जी, 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर और -3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मीटर। अब यहाँ फिर हमने सब्ट्रैक्शन का अमल करना है। सब्ट्रैक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ 10 पावर -6 है और यहाँ 10 पावर -5 है। -6 को -5 बना लेते हैं, कैसे? -1 और -5 की शक्ल में। ये जो 10 पावर -5 है 5.4 से डिवाइड हो गया,
तो 5.4 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 0.54 आ गया 10 पावर -5। अब देख लें 10 पावर ये भी -5 है और 10 पावर ये भी -5 है। अब वही सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0.54 में से 3.2 माइनस कर देंगे, 10 पावर -5 एज यूज ऐसे ही रहेगी। अब मैंने इनको माइनस करके भी दिखाया आपको, देखो मैंने 2 से एक हासिल लिया, 0 की तरफ ये 10 हो गया, 10 में से 4 निकाल दें 6, इधर रह गया 1, इधर से हासिल लिया, इधर हो गया 11, 11 में से 5 निकाल दें बाकी 6, इधर बेटा 2 रह गया, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन का अमल करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी रकम का होता है, तो 3.2 माइनस में है, इसलिए आंसर हमारा आएगा -2.66 10 पावर -5। न्यूमेरिकल नंबर 4 में, न्यूमेरिकल नंबर 4 में अब क्या हो रहा है कि अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में जो है वो आप याद रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर सेम बेस हो तो। अब यहाँ देखिए 5 × 10 पावर 4 और ये 3 × 10 पावर -2, तो 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 10 पावर 4 और 10 पावर -2 जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 × 3 15, 10 पावर 4 में से 10 पावर 2 माइनस कर देंगे तो 10 पावर 2 आ जाएगी। 15 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैं डेसिमल को 1 और 5 के दरमियान लाऊंगा, चूँकि 1 डिजिट आगे मूव हुआ है इसलिए 10 पावर 1 मिलेगी। 1 में 2 ऐड कर दें तो 10 पावर 3 हो जाएगी, तो आंसर आ गया 1.5 × 10 पावर 3 मीटर। अब सेकंड पार्ट है जिसका 6 × 10 पावर 8 किलोग्राम, 3 × 10 पावर 4 मीटर क्यूब। देखो वैल्यूज जो हैं 6 और 3 आपस में डिवाइड हो जाएंगी, पावर्स पावर में डिवाइड हो जाएंगी और यूनिट यूनिट के साथ डिवाइड हो गया। 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। 10 पावर 8 में से 10 पावर 4 माइनस कर देंगे और पावर मीटर क्यूब जो है ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगी। तो ये अगर 2 8 में से 4 माइनस करें 10 पावर 4 आ गई किलोग्राम, मीटर ऊपर जाके मीटर पर क्यूब, यानी आंसर हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको पढ़ेंगे 2 × 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 5 है जी, इसमें कहते हैं इन रकमों को हल करें, जैसा कि लिखा हुआ है 3 × 10 पावर 2 किलोग्राम और 4 × 10 पावर 4 × किलोमीटर और डिवाइड है 5 × 10 पावर 2 सेकंड स्क्वायर। नंबर्स हैं 3, 4 और 5 को अलग हल कर लेंगे, 10 की पावर्स को अलग हल कर लेंगे और यूनिट्स को अलग हल कर लेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 5 से डिवाइड कर दें तो 2.4 आ जाएगा। पावर्स 2 - 2 10 पावर 0 होगी। सेकंड स्क्वायर जो है बेटा ये ऊपर जाके s - 2 हो जाएगा, यानी इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.4 10 पावर 0 किलोग्राम किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर अब ये जो 10 पावर 0 है 1 होता है, तो 2.4 को जब 1 से मल्टीप्लाई 2.4 ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी 1.6, बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ असूल हैं, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको कि जब डेसिमल के शुरू में 0 आ जाते हैं तो वो काउंटिंग में शामिल नहीं होते, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी यहाँ सिर्फ 2, कितनी रह जाएगी, सिर्फ 2, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ। अच्छा, अगर डेसिमल वाला नंबर हो जैसा कि ये 2.047 है बेटा, अगर 0 दरमियान में आ जाए तो वो काउंटिंग में शामिल होता है, तो लिहाजा ये पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, गिन लें 1 2 3 एंड 4, तो योर आंसर आ गया 4। अब ये 3.40 है बेटा, अगर एंड में 0 हो डेसिमल वाले रकम में, ये एंड में 0 हो यानी जैसे कि ये है, तो ये काउंटिंग में शामिल होता है, तो लिहाजा जब ये 3.420 की बात आएगी तो इसमें चारों नंबर ही काउंट होंगे, एंड वाला 0 भी काउंट होगा, तो ये आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके बेटा आ गए 3.40 में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 1 2 और आखिरी 0 भी। लास्ट है जी 10 पावर 4 वाला, यानी साइंटिफिक नोटेशन वाला। जब साइंटिफिक नोटेशन में रकम लिखी जाती है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स
वो तमाम अदद होते हैं जो 10 की पावर के अलावा होते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो ये कितने हैं जी, 1 2 3 और 1 2 3 और 4। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बाकी न्यूमेरिकल अगले लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।